नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान ज्ञान मंत्र पर। आज हम चर्चा करेंगे उस सवाल की जो हर प्रतियोगी विद्यार्थी, हर अभ्यर्थी और यहाँ तक कि अध्यापक बनने के बाद भी लोग बार बार पूछते हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी कितनी है? प्रोबेशन के दौरान और स्थायीकरण के बाद इसमें कितना फर्क आता है? और कटौतियों के बाद आखिरकार हाथ में कितनी रकम आती है? आज मैं आपको सिर्फ आंकड़े ही नहीं बताऊंगा, बल्कि पूरा सिस्टम समझाऊंगा। यानी ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी भ्रम नहीं रहेगा। सबसे पहले समझिए कि जब आप अध्यापक बनते हैं तो शुरुआत में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान सरकार आपको फिक्स्ड सैलरी देती है। राजस्थान में ये राशि है 23,700 रुपए प्रति माह। बहुत से अभ्यर्थी यहाँ निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो सरकारी नौकरी में आए हैं और इतनी ही सैलरी क्यों मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यह एक प्रक्रिया है। प्रोबेशन का मकसद है आपको सिस्टम में डालना, आपके काम को परखना और आपको स्थायी सेवा के लिए तैयार करना। इस दौरान आपको भत्ते जैसे डीए, एचआरए या मेडिकल अलाउंस नहीं मिलते। सीधे जो तय राशि है वही हाथ में मिलती है। अगर तुलना करें तो ये राशि कई निजी नौकरियों से कहीं बेहतर है, क्योंकि इसमें नौकरी की स्थिरता भी है। जैसे ही आप 2 साल पूरे करते हैं और स्थायी होते हैं, आपकी सैलरी में बड़ा उछाल आता है। अब आपको सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार वेतन मिलता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पे लेवल 10 होता है। इसमें शामिल है बेसिक पे 33,800 रुपए। इस पर मिलता है महंगाई भत्ता 55%, यानी 18,590 रुपए। साथ ही मिलता है मकान किराया भत्ता 10%, यानी 3,380 रुपए। अब आपका कुल सकल वेतन 33,800 प्लस 18,590, 3,380, 55,770 रुपए। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, कटौतियां। बहुत से नए अध्यापक ये सोचते हैं कि पूरी सैलरी उनके खाते में आ जाएगी, लेकिन असल में हर सरकारी कर्मचारी की तरह यहाँ भी कुछ कटौतियां होती हैं। ये कटौतियां आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए की जाती हैं। कटौतियां इस प्रकार हैं। 1. जीपीएफ, सामान्य भविष्य निधि, 2,100 रुपए। ये आपकी बचत है, जिससे रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि मिलती है। 2. स्टेट इंश्योरेंस, 2,200 रुपए। ये आपकी बीमा सुरक्षा है। RGHS, राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना, 656 रुपए। इससे आप और आपका परिवार सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत इलाज पा सकते हैं। कुल कटौती 4,956 रुपए। आइए सबसे जरूरी सवाल पर, आखिरकार आपके खाते में कितनी सैलरी आती है? सकल वेतन 55,770 रुपए, कुल कटौती 4,956 रुपए, हाथ में सैलरी 49,814 रुपए। यानी स्थायीकरण के बाद एक तृतीय श्रेणी अध्यापक को हर महीने लगभग 50,800 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, ये राशि राजस्थान जैसे राज्य में एक अच्छी और सम्मानजनक आय है, खासकर जब इसके साथ नौकरी की स्थिरता और सुविधाएं भी जुड़ी हों। केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि स्थायीकरण के बाद अध्यापक को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। 1. वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट। हर साल आपकी बेसिक पे बढ़ती है, जिससे डीए और एचआरए भी बढ़ जाते हैं। पेंशन लाभ, एनपीएस के तहत, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सुरक्षा रहती है। 3. अवकाश और छुट्टियों की सुविधा, जैसे अर्न्ड लीव, मेडिकल लीव आदि। 4. पदोन्नमोशन के अवसर, समय के साथ आप वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता आदि बन सकते हैं। चिकित्सा सुविधा, RGHS योजना से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहते हैं। नहीं दोस्तों, ये नौकरी सिर्फ आज की सैलरी नहीं, बल्कि पूरे जीवन का सुरक्षित भविष्य देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा प्रोबेशन में आपकी सैलरी सिर्फ 23,700 रुपए होती है। स्थायीकरण के बाद आपकी सैलरी बढ़कर लगभग 50,800 रुपए हो जाती है, और इसके साथ कई भत्ते, सुविधाएं और भविष्य की सुरक्षा जुड़ जाती है। यही कारण है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी राजस्थान में सबसे स्थिर और सम्मानजनक मानी जाती है। तो अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि आज की मेहनत ही आपको कल का सुरक्षित भविष्य देगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और शिक्षा, भर्ती और करियर से जुड़ी ऐसी ही सही और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए राजस्थान ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।